जिसके बाद हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है और फिर हमें वही 4 बीइंग को दिखाया जाता है जो कि अभी भी इन्फिनिटी रिंग को ढूंढ रहे होते हैं, लेकिन उनमें से किसी को भी अभी तक इन्फिनिटी रिंग नहीं मिलती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि उनमें से डार्क और सबको एक जगह पर बुलाता है और वो सभी लोग एक जगह पे आ भी जाते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं डार्क और वो पर्पल वाले बीइंग से कहता है, आखिर वो रिंग कहाँ पर है? मेरे को अभी तक वो रिंग क्यों नहीं मिल रही है? यही सही लोकेशन है ना? अगर यहाँ पर मेरे को वो रिंग नहीं मिली तो तुम समझ जाना कि तुम्हारे साथ क्या होने वाला है। जिसके बाद हम देखते हैं वो पर्पल वाले बीइंग को जो कि कहता है कि माय लॉर्ड, यहीं पर वो रिंग होगी। सुपर सनराउंड हर समय सच ही बताता है और सुपर सनराउंड ने यही जगहों की लोकेशन बताई थी और हमें यहाँ पर ढूंढने में तो टाइम लगेगा ही, क्योंकि वो रिंग ऐसे ही कहीं पड़ी नहीं हो सकती है। उसके लिए यहाँ पर स्पेस में कुछ ना कुछ तो होगा ही, जिससे वो बहुत ही ज्यादा प्रोडक्शन में है। इस चीज को सुनने के बाद डार्क कहता है कि हाँ, तुम सही तो कह रहे हो, लेकिन हमें उसे जल्द से जल्द ढूंढना है। ये चीज तो तुम्हें पता है ना, मेरे को नहीं लगा था कि हमें इतना टाइम लग जाएगा उस चीज को ढूंढने में। जिसके बाद हम देखते हैं वहाँ पर एक बीइंग को जो कि कहता है, हाँ माय लॉर्ड, आप सही कह रहे हो, मेरे को भी नहीं लगा था कि इसको ढूंढने में इतना ज्यादा टाइम लग जाएगा, लेकिन अब हम कोशिश कर ही रहे हैं और हमें कोशिश करते रहनी चाहिए ताकि हम उस रिंग को जल्द से जल्द ढूंढ ले। हमें यहाँ पर बात करके टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, हमें उस रिंग को ढूंढने में टाइम लगाना चाहिए। और इस चीज को सुनने के बाद डार्क और कहता है कि हाँ, तुम सही कह रहे हो, चलो फिर अब हम उस रिंग को ढूंढने चलते हैं। और हम देखते हैं वो चारों लोग फिर से इधर उधर चले जाते हैं ताकि वो रिंग को ढूंढ सके। जिसके बाद हमारा दोबारा सीन शिफ्ट हो जाता है और फिर हमें जेनो को दिखाया जाता है जो कि जेनो पेरिस में ही होता है। और फिर वो जेनो अपने मन में कहता है कि मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, आखिर मेरे को उस जगह से वैसी एनर्जी क्यों महसूस हो रही है? वहाँ पर कुछ हो तो नहीं रहा है? मुझे वहाँ पर 4 एनर्जी महसूस हो रही है और एक एनर्जी तो मेरे को उसी पिछले वाले बीइंग की लग रही है जिसने हमें पिछली बार बेहोश कर दिया था। लगता है वहाँ पर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हो रही है। वहाँ पर तो इन्फिनिटी रिंग है। अब मैं उस बंदे का प्लान समझ गया हूँ। उसने सुपर सनराउंड से इन्फिनिटी रिंग की लोकेशन मांगी थी। इसका मतलब तो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ होने वाली है। मेरे को वहाँ पर जल्दी से जाकर देखना पड़ेगा कि वहाँ पर क्या हो रहा है। कहीं वो इन्फिनिटी रिंग को ले तो नहीं रहे हैं? मैं अगर अकेले जाऊंगा तो मैं जरूर फंस जाऊंगा और मैं मारा जाऊंगा। वैसे भी वो पर्पल वाला बीइंग बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। हमें जल्द से जल्द जाना पड़ेगा। मेरे को गोकू, वेजिटा और ग्रैंड प्रीस्ट को बताना पड़ेगा कि हमें जल्द से जल्द निकलना है। जिसके बाद हम देखते हैं कि हमें ग्रैंड प्रीस्ट दिखाया जाता है जो कि गोकू, वेजिटा, ब्रोली के साथ तीनों के साथ ट्रेनिंग कर रहा होता है। लेकिन फिर हम देखते हैं कि ग्रैंड प्रीस्ट एकदम से एक जगह पे खड़े हो जाता है और वो कहता है कि तुम तीनों अभी रुको। जिसके बाद हम देखते हैं ग्रैंड प्रीस्ट को एक आवाज सुनाई देती है जो कि जेनो की होती है और फिर जेनो उससे कह रहा होता है कि ग्रैंड प्रीस्ट, हमें जल्द से जल्द इस जगह से निकलना पड़ेगा। हमें जल्द से जल्द इन्फिनिटी रिंग के पास पहुंचना पड़ेगा, क्योंकि मेरे को उस जगह से ऐसी एनर्जी फील हो रही है जैसे कि वहाँ पर वही पर्पल वाला बीइंग हो जिसने हमें उस टाइम मारा था। और वहाँ पर और 3 एनर्जीज हैं जो कि बहुत ज्यादा स्ट्रांग लग रही है। जल्द से जल्द वहाँ पर जाना पड़ेगा, नहीं तो वहाँ से इन्फिनिटी रिंग गायब हो जाएगी, यानी कि चोरी हो जाएगी। इस चीज को सुनने के बाद ग्रैंड प्रीस्ट कहता है कि ठीक है ग्रैंड जेनो, मैं जल्द से जल्द वहां पर आने की कोशिश करूंगा, क्योंकि अभी मैं गोकू और वेजिटा और ब्रोली को ट्रेनिंग दे रहा हूँ। मेरे को लगता है कि इनको अगर थोड़ी देर में और ट्रेनिंग दूंगा तो इनकी एक और नई फॉर्म खुल जाएगी, क्योंकि मैंने इधर का प्रेशर बहुत ज्यादा हाई कर रखा है और इनकी ट्रेनिंग बहुत ज्यादा हार्ड हो रही है। मुझे बस थोड़ा और टाइम दे दो, उसके बाद शायद इन तीनों की एक नई फॉर्म खुल जाए जिससे हमारा फायदा हो जाएगा और हम उन बीइंग को भी हरा पाएंगे। इसलिए मैं बस थोड़ा और टाइम मांग रहा हूँ, हम थोड़ी देर में वहां पर चले जाएंगे। जिसके बाद हम देखते हैं जेनो कहता है, ग्रैंड प्रीस्ट, हम पे ज्यादा टाइम नहीं है, ये मैंने पहले ही बोल दिया है, तो तुमसे जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी करो। और फिर हम देखते हैं कि ग्रैंड प्रीस्ट कहता है, ठीक है ग्रैंड जेनो, मैं जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी कर रहा हूँ। जिसके बाद हम देखते हैं ग्रैंड प्रीस्ट गोकू, वेजिटा और ब्रोली से कहता है कि मैं इस चेम्बर का प्रेशर और भी ज्यादा बढ़ा रहा हूँ ताकि तुम लोगों को और ज्यादा मुश्किल आए। और उसके बाद गोकू कहता है कि ठीक है ग्रैंड प्रीस्ट, जैसा तुम कहो। जिसके बाद हम देखते हैं ग्रैंड प्रीस्ट सीधे ही अपना स्टाफ निकालता है और वो सीधे ही ग्रेविटी प्रेशर को मैक्स लेवल पे कर देता है जो कि होता है 10,000। और उस प्रेशर में गोकू, वेजिटा और ब्रोली तीनों ही नीचे गिर जाते हैं। और हम देखते हैं ग्रैंड प्रीस्ट को जो कि अपने घुटनों में गिर गया होता है और वो ग्रैंड प्रीस्ट कहता है कि यही है यहाँ का मैक्स प्रेशर और इसी में तुम्हें अब ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, नहीं तो तुम तीनों उनसे नहीं जीत पाओगे। जिसके बाद हम देखते हैं गोकू कहता है कि भले ही हमें यहाँ पर खड़े होने में तकलीफ आ रही हो, लेकिन हम उन तीनों से अब नहीं हारेंगे। हमें अब सीधे सुपर सेन इन्फिनिटी अचीव करनी है। और इसके बाद हम देखते हैं वेजिटा को जो कि कहता है कि हाँ कैकरोट सही कह रहा है, हमें सुपर सेन इन्फिनिटी को हासिल करके रहना है और हम ये चीज करेंगे। जिसके बाद हम देखते हैं ब्रोली भी कहता है कि हाँ हमें अब जीतना होगा
और उसके बाद हम देखते हैं कि गोकू, वेजिटा, ब्रोली तीनों ही पावर अप करने लगते हैं और उनकी पावर इतनी ज्यादा बढ़ रही होती है कि उसको देखने के बाद ग्रैंड प्रिस्ट भी शॉक हो जाता है और ग्रैंड प्रिस्ट कहता है कि हाँ हाँ बहुत बढ़िया, तुम तीनों कर सकते हो, तुम तीनों इस ग्रेविटी प्रेशर में भी खड़े हो सकते हो। और फिर हम देखते हैं कि गोकू, वेजिटा और ब्रोली के ऊपर बहुत ही ज्यादा एनर्जी आ गई होती है और वो एनर्जी से ढक गए होते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं उन तीनों की हमें परछाई दिखाई जाती है जो कि एनर्जी के अंदर होती है और वो तीनों खड़े हो चुके होते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं ग्रैंड प्रिस्ट को, जो कि कहता है कि वाह, इन तीनों ने कर दिखाया, मेरे को नहीं लगा था कि ये इतनी जल्दी नई फॉर्म अचीव कर लेंगे। बहन ने सुपर सेन इन्फिनिटी अचीव कर ली है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, इतनी जल्दी कोई सुपर सेन इन्फिनिटी कैसे अचीव कर सकता है। लेकिन इन तीनों की पावर तो बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, सच में पिछली बार से इनकी पावर बहुत बढ़ गई है। और फिर हम देखते हैं उन तीनों से एनर्जी हटती है। जिसके बाद हमें गोकू की आंखें दिखाई जाती है और फिर उसी वक्त पे हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है। जिसके बाद हमें जेनो को दिखाया जाता है कि हम पे बहुत ज्यादा कम टाइम है और मेरे को नहीं पता वो 4 लोग कितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो इसलिए लगता है अब मेरे को उस चीज का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। उस चीज को मैं जल्दी से ढूंढ के अपने पास रख लेता हूँ, क्या पता वो हमारे काम आ जाए। और हम देखते हैं कि जेनो अपने इस पैलेस में कहीं पर चले जाता है। जिसके बाद वो कुछ चीज ढूंढने लगता है और उसी वक्त पे हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है। जिसके बाद हमें गोकू को दिखाया जाता है जिसने एक नई फॉर्म हासिल कर ली होती है और उसकी फॉर्म बहुत ही ज्यादा अमेजिंग दिख रही होती है, जिसमें उसके बाल पिछली बार से बड़े हो चुके होते हैं। और गोकू कहता है कि लगता है अब हमने एक और नई फॉर्म हासिल कर ली है। और फिर हम देखते हैं ब्रोली को, जिसने भी नई फॉर्म हासिल कर ली होती है और ब्रोली कहता है कि मेरे को लगता है कि हम शायद सुपर सेन इन्फिनिटी में पहुंच चुके हैं। जिसके बाद वेजिटा कहता है कि हाँ, शायद हम सुपर सेन इन्फिनिटी पहुंच चुके हैं। मेरे को भी ऐसा ही लगता है कि अब हम सुपर सेन इन्फिनिटी तक पहुंच गए हैं कैकरॉट, लगता है हमने कर दिखाया। और इस चीज को सुनने के बाद हम देखते हैं गोकू कहता है वेजिटा, इस चीज में मैं भी कुछ नहीं कह सकता क्योंकि मैंने आज तक किसी को भी सुपर सेन इन्फिनिटी में जाते हुए नहीं देखा है और इस फॉर्म को मैं सुपर सेन इन्फिनिटी कह तो सकता हूँ, लेकिन मेरे को नहीं पता कि हम सुपर सेन इन्फिनिटी में हैं या नहीं। और इस चीज को सुनने के बाद ग्रैंड प्रिस्ट कहता है कि नहीं, तुम तीनों अभी सुपर सेन इन्फिनिटी में नहीं आए हो। इस चीज को सुनने के बाद गोकू कहता है कि लेकिन कैसे, तुम्हें कैसे पता कि हम सुपर सेन इन्फिनिटी में नहीं है। इस चीज को सुनने के बाद हम देखते हैं कि ग्रैंड प्रिस्ट कहता है क्योंकि मैंने सुपर सेन इन्फिनिटी देख रखी है, मैंने उस एंशिएंट सेन की सुपर सेन इन्फिनिटी देखी थी, उसकी सुपर सेन इन्फिनिटी इतनी ज्यादा ताकतवर थी तुम उसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते हो। और उस फॉर्म में तुम्हारे सर पे इन्फिनिटी का साइन भी आ जाता है जो कि तुम्हारे सर में नहीं है, मतलब कि तुम अभी नहीं पहुंचे हो। लेकिन अब तुम तीनों सुनो, हमें यहाँ से जल्द निकलना पड़ेगा। ग्रैंड जेनो ने मेरे को अभी अभी बताया है कि हमारे मल्टीवर्स में एक इन्फिनिटी रिंग है जो कि बहुत ज्यादा ताकतवर है, जो भी इसे पहनता है उसके पास इन्फिनाइट पावर आ जाती है और वो कुछ भी कर सकता है। लगभग उसकी पावर मेरे को भी नहीं पता है, लेकिन वो बहुत ज्यादा ताकतवर है, उसे पहनने वाला ओवर पावर हो जाता है। हमें जल्द से जल्द वहां पर जाना पड़ेगा क्योंकि वहां पर वही बीइंग आ चुका है जिसने तुम तीनों को हराया था और उसके साथ और भी 3 लोग हैं और वो चारों उसी इन्फिनिटी रिंग की खोज में है। उनने सुपर सेंडॉन से इन्फिनिटी रिंग की लोकेशन का पता लगाया और फिर वो चारों वहां पर उस चीज को ढूंढने के लिए चले गए। हमें अब वहां पर जल्द से जल्द पहुंचना पड़ेगा, वरना इन्फिनिटी रिंग उनके हाथ में लग गई तो फिर हम कुछ नहीं कर पाएंगे। अभी हम पे अच्छा मौका है। जिसके बाद हम देखते हैं गोकू को, जो कि कहता है कि ठीक है ग्रैंड प्रीस्ट, चलो फिर अब हम जल्द से जल्द वहां चलते हैं। वैसे भी हमने नई फॉर्म तो हासिल कर ली है और इस फॉर्म की हमें पावर भी टेस्ट करने के लिए मिल जाएगी और हम उससे बदला भी ले लेंगे। और इस चीज को सुनने के बाद वेजिटा और ब्रोली दोनों ही हाँ करते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि वेजिटा, ब्रोली और गोकू तीनों ही बेस फॉर्म में आ जाते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं वो तीनों ही जमीन में गिर जाते हैं क्योंकि ग्रैंड प्रीस्ट ने अभी तक ग्रेविटी को नॉर्मल नहीं किया होता है, वो 10,000 की होती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि ग्रैंड प्रीस्ट कहता है तुम तीनों कितने ज्यादा पागल हो, अभी मैंने ग्रेविटी तो कमी नहीं करी है, तुम बेस फॉर्म में क्यों आ गए। और हम देखते हैं वो तीनों बोलने की कोशिश कर रहे होते हैं लेकिन उनसे कुछ बुरा नहीं जा रहा होता है। जिसके बाद हम देखते हैं ग्रैंड प्रीस्ट अपना स्टाफ निकालता है और ग्रेविटी को 0 कर देता है, जिस वजह से वो तीनों फिर से खड़े हो जाते हैं। और फिर ग्रैंड प्रीस्ट कहता है कि चलो अब हमें चलना पड़ेगा और हम देखते हैं ग्रैंड प्रीस्ट पोर्टल खोल देता है और फिर उसके बाद हम देखते हैं वो चारों उस पोर्टल से चले जाते हैं और वो सीधे ही जेनो पैलेस में आ जाते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं जेनो के हाथ में एक डिब्बा होता है और वो डिब्बा बहुत ही ज्यादा अजीब सा दिख रहा होता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि जेनो उन चारों को देखता है और वो कहता है कि अच्छा तो तुम चारों के चार आ गए। जिसके बाद हम देखते हैं जेनो अपने हाथ से एक पोर्टल बनाता है छोटा सा और उसके अंदर उस डिब्बे को डाल देता है। जिसके बाद जेनो कहता है कि अब मैं इसे कभी भी निकाल के यूज कर सकता हूँ। इस चीज को देखने के बाद गोकू जेनो से कहता है कि ग्रैंड जेनो आखिर वो चीज क्या थी। इस चीज को सुनने के बाद जेनो कहता है ये मैं तुम्हें रास्ते में समझा दूंगा, हम पे वैसे भी बहुत ज्यादा कम टाइम बचा है, हमें जल्द से जल्द वहां पर जाना पड़ेगा। और इस चीज को सुनने के बाद ग्रैंड प्रीस्ट कहता है कि चलो फिर ग्रैंड जेनो
अब हमें जल्द से जल्द उस तरफ निकलना पड़ेगा। और उसके बाद हम देखते हैं कि जेनो कहता है ठीक है चलो फिर अब चलते हैं, तुम तीनों भी जल्दी अपनी पावर बढ़ाओ और हमारे साथ चलो। और हम देखते हैं कि जेनो अपनी पावर अप करके अपनी असली फॉर्म में आ जाता है और बाकी लोग भी ऐसा ही करते हैं। गोकू, वेजिटा, ब्रोली सुपर सैयन 50 में चले जाते हैं, जिसके बाद हम देखते हैं कि वो पांचों के पांच उसी रास्ते के लिए निकल जाते हैं जहां पर वो चार लोग थे। अब आगे क्या होगा ये तो हम नेक्स्ट एपिसोड में जानेंगे, और उसे जानने के लिए आप लोग सब्सक्राइब कर दो और इस वीडियो को लाइक करके कमेंट में नेक्स्ट पार्ट लिख दो, जिससे मैं समझ जाऊंगा कि आपने इस वीडियो को फुल देखा है और आपको इसका नेक्स्ट पार्ट चाहिए।